इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, वही बात हो रही थी कि भाई थर्ड T20 की कि शायद मुकाबला हो जाए, शायद मुकाबला हो जाए, लेकिन जब आज मैच नहीं हुआ तो अभी भी श्रृंखला 1-0 पे ही खड़ी है। मतलब इसका यह होता है कि पाकिस्तान अब इस सीरीज को जीत तो नहीं सकता है, लेकिन बराबर जरूर कर सकता है। लेकिन अगर इंग्लैंड वहां पे जीत जाता है अगले मैच के अंदर तो 2-0 करके पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको बैकफुट पे धकेल सकता है और रियलिटी चेक दे सकता है। लेकिन फिर से आपको बता दें, जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, कि शुरुआत से वहां पे बारिश हो रही थी, मतलब बार बार कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी बारिश आ रही है, फिर चली जाती है, तो बड़ा ही कंफ्यूजन सा माहौल बना रखा था यहाँ पे बारिश ने कार्डिफ में। बट जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि मैच हैज बीन अबैंडन्ड विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड, मतलब एक भी गेंद नहीं डाली गई और मैच आपका कॉल ऑफ हो गया है। बट सवाल यह है कि अब तेरा क्या होगा बारवी, अब क्या होगा बाबर, क्योंकि आपको कप्तान बनाया गया। कप्तान बनाने के बाद हुआ क्या कि आपने वहां पे न्यूजीलैंड सीरीज में कप्तानी करी, वहां पे तो आप 2-2 से बराबर कराए अपने घर में। हालांकि आपको न्यूजीलैंड की सीडी टीम से सीरीज कायदे से जीतनी चाहिए थी, वहां पे भी चलिए आपने इज्जत बचा ली, आपकी तारीफें हुई थी कि आपने कमॉन बच गई। नहीं मैं कह रहा हूँ कमॉन, तो 2-2 से बराबर करके इज्जत मैं कह रहा हूँ कमॉन, आपने 2-2 से सीरीज बराबर कर दी। वहां पे चलिए आपने जैसे तैसे कर लिया जो करना था। फिर आपने आयरलैंड सीरीज खेली, पहले ही मैच के अंदर 6-6 लीडर करा ली, जहां पे आप आयरलैंड से हार गए। फिर उसके बाद चलो 2 मैच जीत गए, 2-1 से जीत गए, लेकिन आप आयरलैंड से एक भी मैच हार रहे हो तो फिर तो आपकी टीम पे ही लाना था पहली बात कि आप T20 वर्ल्ड कप थोड़े दिनों में खेलने वाले और आयरलैंड से आपको एक बड़ा अपसेट देखने को मिल गया। फिर इंग्लैंड सीरीज आ गई। इंग्लैंड सीरीज में जी कुदरत का निजाम का वेट कर रहे थे पांडे जी, कुदरत का निजाम, बॉस कुदरत का निजाम हर बार नहीं चलता है। और आपका पहला मैच कॉल ऑफ हो गया था, आप बच गए थे, वहां पे भी बारिश हुई थी। और दूसरे मैच में इंग्लैंड ने आपको धो दिया, जहां पे आप 184 चेज नहीं कर पाए और आपके वहां पे चेज करने के लाले पड़ गए थे। फिर आज का मुकाबला वहां पे भी आपका कुदरत का निजाम हो गया, जहां पे फिर से आपको बारिश देखने को मिल गई। लेकिन पांडे जी पता है बात क्या है, एक और अपडेट मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगला मैच जो कि किंगस्टन में खेला जाएगा ओवल में, वहां पे भी बारिश के आसार है भाई। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन थी उस पर तो बस पानी फिर गया है, पूरी तरीके से पानी फिर गया कि सबसे टेस्ट लेने वाली सीरीज तो यही थी भाई। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव अगर कोई सीरीज थी तो यही इंग्लैंड वाली थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आप रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ आप सीरीज आपने प्लान किया था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जी 4 मैच की सीरीज खेलेंगे, उसके बाद यहाँ से सीधे अपना यूएसए की फ्लाइट उड़ान जो है हिथ्रो एयरपोर्ट से शायद वो लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद बिना खेले ही लेना पड़ जाएगा, क्योंकि अब आखिरी मैच में भी अगर बारिश है और इंग्लैंड में वेदर भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उस तरीके से ज़्यादातर आपको बारिश ही मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जो तैयारी की बात हो रही थी, तैयारी पर तो पानी सा फिर गया है और अरमानों पर भी पानी ना फिर जाए, मुझे ये डाउट है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम खेल रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, मुझे तो इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हालांकि एक टाइम था जब मैंने अपने टॉप 4 पाकिस्तान को रखा था, कंसीडरिंग कंडीशंस की वेस्ट इंडीज़ में किस तरीके की कंडीशंस और हालात आपको मिलेंगे। बट अब अगर आप ऐसे ही परफॉर्मेंस करोगे जहां पर आप अपने घर पर न्यूजीलैंड की कोई मतलब पता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को तो हम नाम भी नहीं जान रहे थे, उन्होंने आपको तोड़ फोड़ कर ब्रेसवेल की कप्तानी में, हाँ माइकल ब्रेसवेल कप्तान थे, उनको तो हम जानते हैं माइकल ब्रेसवेल, लेकिन बाकी प्लेयर्स जितने थे, 1-2 टिम साइफर्ट ब्रेसवेल वगैरह को छोड़ के कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक साइड से निकल कर गए थे पाकिस्तान खेलने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर ही उनको जाके तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने। और वो तो शुक्र है कि सीरीज हारते हारते बच गए, वरना वहीं पर कहीं और भी ज़्यादा इज्जत जो है वो पूरी तरीके से नीलाम हो जाती है। उसके बाद फिर आयरलैंड से हार गए। तो देखो, पाकिस्तान के लिए अंडर बाबर आजम कुछ अच्छा तो गया नहीं है। अब इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया, 5 मैच दिए न्यूजीलैंड वाली सीरीज, ये हार गए वहाँ पे, ऑलमोस्ट 1 मैच जीता, 4-1 से सीरीज हार गए। आप PSL में शाहीन की कप्तानी अच्छी नहीं हुई, शाहीन ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, आपने कप्तान चेंज कर दिया। और ये तो भाई पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ होती है कि जैसे ही PCB का चेयरमैन बदलता है कप्तान भी बदल जाता है। तो बाबर आजम उनके, और मैं तो सोच रहा हूँ कि बाबर ने क्या सोचकर वापस कप्तानी ली थी। मतलब ठीक है, ये तो मतलब आप कह सकते हो, आप जब कप्तान नहीं थे 3 नंबर पर बाबर बैटिंग कर रहे थे, 160 के स्ट्राइक रेट से रन तो बना रहे थे। अब इन हालातों में बारिश में क्या ही प्रैक्टिस होगी पाकिस्तान की, जो हम देख रहे हैं ये इतने कवर्स और लगातार बारिश चल रही है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान जा रही है अभी वहाँ पर बारिश ही है। साथ में सिर्फ 1 मैच ही हुआ है, वेस्ट एंड में खेलने का मौका मिला, वहाँ भी छितर ही पड़ गए, मतलब बैटिंग हुई नहीं। इनके साथ तो यही चल रहा है मसला, बैटिंग तो होती नहीं है, इनके 180 लगा दो, आप पाकिस्तान को हरा दो। ये तो
प्रेडिक्टेबल हो गया है कि मतलब सामने वाली टीम में बस बॉलिंग थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, आप पहले बैटिंग करो, 180-90 लगाओ और पाकिस्तान की टीम को बोलो कि आप आए चेस करें। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आपको पता ही है कि किस तरीके से टेम्पलेट रहता है इनका खेलने का, कि शुरुआत में आएंगे जी धीमे धीमे टुक 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 करेंगे और लास्ट में सोचेंगे कि थोड़ा तेज़ खेल के हम जरा 200-250 तक पहुंच जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता ना आज के टाइम में। तो यही दिक्कत है पाकिस्तान के साथ और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब तो मैच भी नहीं मिल रहा है वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादा, ये आखिरी मैच रह गया इनका और अगर ये भी कहीं धुल गया तो वर्ल्ड कप में कहीं ये ना धुल जाए, मुझे ये डाउट लग रहा है। और आयरलैंड की टीम से भी मैच है, आयरलैंड वगैरह बिल्कुल है, आपको आयरलैंड से खेलना है। यूएसए ने बांग्लादेश को भी सीरीज हरा। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज़ हो रही है। तो पहला मैच T20 का पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बारिश की नज़र बना, तो दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई। तो बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 180 रन बनाए, तो जवाब में पाकिस्तान की ऑल टीम 170 रन बनाकर आउट हो गई। तो फ़खर जमान भी नहीं चले और उसके बाद सईम अयूब भी नहीं चले, तो बाबर आजम भी नहीं चले और उसके बाद फ़खर जमान का जो बैट चला था, तो इसके चर्चे भारतीय मीडिया कर रही है कि फ़खर जमान जैसा कोई भी बैट नहीं है। फ़खर जमान किसी भी वक्त मैच की काया पलट